ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जॉब मार्केट के अंदर हैं या ग्रेजुएट होकर जॉब मार्केट में आना चाहते हैं। और ये न्यूज़ देख रहे हैं बार-बार कि किस तरीके से एआई बहुत तेज़ी से जो है वो बिज़नेसेस को चेंज कर रही है। एंट्री लेवल जॉब्स बहुत तेज़ी से कम होती जा रही हैं। देखिए, ये बात मिथ नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि एआई ने बहुत तेज़ी से हर चीज़ चेंज करके रख दी है। जब से ओपनएआई ने चैटजीपीटी लॉन्च किया और इसके बाद से डिफरेंट एलएलएम्स मार्केट के अंदर आए, बिजनेसेस ने मैसिवली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है एआई के अडॉप्शन के लिए। और उसकी वजह यही है कि एआई के टूल जो हैं वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं, बिजनेसेस को एफिशिएंट बनाते हैं। और ये बात देखिए फैक्ट है कि बहुत चंद प्रॉम्प्ट्स लिख के आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिसके लिए पहले बहुत ज़्यादा मैनुअल या तो लेबर रिक्वायर हुआ करता था या बहुत ज़्यादा जो है वो आवर्स लगा करते थे। फॉर एग्जांपल, आपने छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा, चैटजीपीटी के थ्रू आपने क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट स्कैन कर लिया या डॉक्यूमेंट रीड कर लिया, समराइज कर लिया, आप क्या कहते हैं उससे कोड लिख के यू कैन बिल्ड लाइक सॉफ्टवेयर। सो फॉर एग्जांपल, अगर पहले किसी कंपनी के अंदर 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की टीम हुआ करती थी, वो ऑलरेडी लाइक एलएलएम्स यूज़ करके वही काम जो है वो 2 या 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ये दूं कि मैं फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड जो है वो साइंस का बैकग्राउंड है, एआई का बैकग्राउंड है। लेकिन जब से ये एलएलएम्स आए हैं चैटजीपीटी और क्लाउड यूज़ करके, मैं आई वाज एबल टू टीच माई सेल्फ लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड टू एंड। एंड मैंने 2-3 प्रोडक्ट्स खुद ही बिल्ड कर दी थी, फ्रंट एंड, बैक एंड, एपीआई, डिज़ाइन, एवरीथिंग। सो अगर एक बंदा हर चीज़ ये काम कर सकता है, इमेजिन लाइक ए स्मॉल टीम ऑफ टेक्निकल पीपल, उनको अगर आप ये सारे एआई टूल्स दे देंगे तो वो कितना ज़्यादा प्रोडक्टिवली चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। तो इस वजह से एंट्री लेवल जॉब जो हैं वो कम से कम होती जा रही है, ये बात तो फैक्ट है। अच्छा, इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स मार्केट में आ रहे हैं वो ऑलरेडी इतने ओवरवेल्म्ड हैं क्योंकि उनको लगता है कि एआई से compete करने के लिए उनको हर चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि एआई ऑलरेडी इतना स्मार्ट है, इतनी सारी चीज़ें कर सकता है। और देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है या अंडर ग्रेजुएट करने के बाद जो स्टूडेंट आ रहा है उसको फील्ड के बारे में हर चीज़ पता हो। सो मेरी एडवाइस ये है कि देखिए, ओवरवेल्म नहीं होना है। व्हाट रियली मैटर्स इन गेटिंग अ जॉब इज योर क्यूरियोसिटी, योर विलिंगनेस टू लर्न एंड जस्ट बी योरसेल्फ। जब भी आप कोई जॉब देखते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो जस्ट बी योरसेल्फ, योर क्रिएटिविटी, योर ह्यूमैनिटी, योर विलिंगनेस टू लर्न एंड ग्रो, ये एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि अपनी जो जॉब सर्च प्रोसेस है उसको मैक्सिमाइज करें, मैंने एक वीडियो बनाई थी एटीएस के ऊपर, ताकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कंपनीज हैं वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हैं। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनीज यूज़ करती हैं इनिशियल स्क्रीनिंग राउंड के लिए। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर और क्या करना चाहिए आपको अपने जो चांसेस हैं वो मैक्सिमाइज करने के लिए। पहला जो स्टेप है वो है कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। जॉब सर्च प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल ओपन माइंड के साथ मार्केट के अंदर एंटर हो। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ही स्पेसिफिक, आपने बहुत नीश को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो कभी कभी बहुत अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से आ सकती हैं। तो आपने बिल्कुल ओपन माइंड होके मार्केट में एंटर होना है। आपने अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स जो एलुमनाइज हैं उनको रीच आउट करके उनसे पूछना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्या वो कनेक्ट कर सकते हैं, क्या रेफरल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप ये होता है कि जब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जॉब मार्केट किस तरीके से है, क्या क्या जॉब्स आ रही हैं, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो सेकंड स्टेप जो है वो है ऑनलाइन रिसर्च। बहुत सारे जो टूल्स हैं जॉब सर्च के लिए वो अवेलेबल हैं, जिस तरह लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, ये बड़े बड़े नाम हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे जॉब बोर्ड्स भी मौजूद हैं। अब ये जो टूल्स मौजूद हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लिंक्डइन के ऊपर जाते हैं, लिंक्डइन का जो सर्च का फीचर है उस पर अगर आप जाएंगे तो आप डिफरेंट जो कैटेगरीज की जॉब्स जो है सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो ये टूल्स हैं ये ऑलरेडी एआई जो फीचर्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग कीवर्ड सर्च आप थोड़ा बहुत सिमेंटिक सर्च भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप उसको बता सकते हैं, अगर आप पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं ऑफ कोर्स, तो आप उसको उसमें लिख सकते हैं कि आप कौन सी, मतलब क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह की आप जॉब तलाश कर रहे हैं, तो वो उस तरह की जॉब जो है वो लिख के वो आपको ला के दे सकते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि पिछले कुछ सालों से जो फेक जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, स्पेशली प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन। दो चीज़ें, या तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे रिक्रूटर्स ऐसी जॉब पोस्ट कर देते हैं एंड दे जस्ट वांट टू कलेक्ट द डेटा। कभी कभी जो कंपनीज हैं वो जॉब पोस्ट करती हैं लेकिन उनकी इंटेंशन बिल्कुल नहीं होती कि वो हायर करें,
उनकी इंटेंशन होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा लें या मार्केट को मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन है वो लें, या कभी-कभी उनकी इन्फॉर्मेशन ये होती है कि वो फेक सिग्नल्स दे रहे होते हैं इन्वेस्टर्स को या मार्केट को कि हाँ वो ग्रो कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बी वेयर ऑफ दोस फेक जॉब। ज़रूरी है कि आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे अप्लाई ना करें, प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करें जॉब्स और कोशिश करें कि जितनी करीब से करीब पोस्टिंग है। जब भी आप सर्च करें देखें कि ये पिछले एक दिन में कौन सी पोस्ट हुई है या 1 या 2 दिन में कितनी पोस्ट हुई है। लेकिन अगर कोई जॉब आपको कई हफ्तों पहले की पोस्ट हुई है तो प्लीज़ उसके ऊपर टाइम ज़ाया ना करें। शायद या तो वो ऑलरेडी फिल हो चुकी होगी या फिर वो ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फेक जॉब होगी। आफ्टर ऑनलाइन जॉब सर्च प्रोसेस जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है जॉब के बारे में समझना कि जो रोल है वो किस तरह का रोल है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, और कंपनी की रिसर्च करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमारे पास ऑफ कोर्स बहुत सारे टूल्स हैं। ChatGPT ने जो डीप रिसर्च का जो टूल इंट्रोड्यूस किया है, इसके साथ साथ आप डिफरेंट जेमिनी को यूज़ कर सकते हैं, परप्लेक्सिटी यूज़ कर सकते हैं। बट द आइडिया इज लाइक डीप सर्च जो टूल है इज़ वेरी इफेक्टिव। आप वहाँ पे वो जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें, कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और वो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा। उसके साथ आप बैक एंड फोर्थ भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू रियली अंडरस्टैंड। कभी कभी AI आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी देता है जो कि हेलुसिनेट कर रहा होता है, वो फैक्ट नहीं होता। तो मेक श्योर जो भी वो फैक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है वो ऑलवेज क्रॉस चेक करें। लास्ट स्टेप इज पुटिंग टुगेदर योर एप्लीकेशन। जो कुछ आपने कंपनी के बारे में सीखा, आपको रोल के बारे में समझ में आ गया, तो अब आपने क्या करना है कि अपनी एप्लीकेशन बनानी है। उस एप्लीकेशन बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने इंटर्नशिप की है, जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसको लिंक करें कंपनी की और जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ साथ। वही कीवर्ड्स जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कीवर्ड्स आपने एक्सट्रैक्ट करना है जॉब डिस्क्रिप्शन से, और वही कीवर्ड आपने अपने CV के अंदर भी डालने हैं। और मेक श्योर कि जब भी अपनी CV या कवर लेटर बनाएं तो उसके अंदर ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें ताकि आप जो है इम्पैक्ट को शो कर सकें। क्वान्टिफाइबल लैंग्वेज यूज़ करें, नंबर्स यूज़ करके एक्सप्लेन करें कि आपने जो भी प्रोजेक्ट किया या आपने जो इंटर्नशिप के अंदर अचीव किया उसका इम्पैक्ट आप बता सकें कि ये इम्पैक्ट हुआ था। ChatGPT, क्लॉड टूल्स इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी CV को लिखने के लिए, लेकिन मेक श्योर कि जो भी कवर लेटर है, एप्लीकेशन है, वो कम्प्लीटली आप AI के साथ ना लिखें। AI को यूज़ करें एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, लेकिन कम्प्लीटली उन पर रिलाई नहीं करेंगे। मतलब कम्प्लीटली A to Z उनसे ही क्या कहते हैं अपनी CV या फिर कवर लेटर डायरेक्टली ना लिखवाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कुछ कंपनीज ने पॉलिसीज़ बनाई हैं कि वो मना करते हैं कि हम हमारी एप्लीकेशन लिखने के लिए AI टूल्स ना यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एंथ्रोपी की क्लियर पॉलिसी है कि जो आपके आंसर हैं वो AI से नहीं होने चाहिए। So most of the employers, they are not just looking for your experience, they're looking for curiosity, communication, competence। तो ये क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेक श्योर कि आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू और अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के थ्रू ज़रूर ये बात शो करें कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ क्यूरियस यू आर, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल फाइंड द जॉब यू आर लुकिंग फॉर। गुड लक।